श्याम भक्तों, इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कामदा एकादशी के दिन आपको कौन सा खास उपाय कर लेना चाहिए। और ऐसा खास उपाय है, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो प्रभु की कृपा जरूर होती है, क्योंकि श्याम भक्तों ये अर्जी लगाने वाला दिन है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं कामदा एकादशी के बारे में। यानी कि जैसे कि नाम से ही पता चलता है, काम को पूर्ण करने वाली एकादशी, यानी आपकी समस्त इच्छा को पूर्ण करती है कामदा एकादशी। श्याम भक्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, अगर कोई भक्त सच्चे मन से कामदा एकादशी के दिन अर्जी लगाता है या बाबा श्याम से अपनी इच्छा कहता है तो भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। तो श्याम भक्तों, साल 2025 में कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और साथ ही साथ कामदा एकादशी के दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए इस दिन, जिससे कि प्रभु तक आपकी बात पहुंचे, आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। श्याम भक्तों, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कामदा एकादशी के लाभ क्या क्या होते हैं। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु या आपके जो भी आराध्य देव है उनको स्मरण करके, उनको संकल्पित होकर अगर आप इस व्रत को रखते हैं तो प्रभु की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। श्याम भक्तों, कामदा एकादशी जो है हिंदू नव वर्ष की प्रथम एकादशी है, यानी नव वर्ष की, यानी हिंदू नव वर्ष की सबसे पहली एकादशी है कामदा एकादशी। तो ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों कि अगर आप हिंदू नव वर्ष के अनुसार अगर इस एकादशी को पूर्ण समर्पित होकर इस दिन व्रत रखते हैं और प्रभु का विशेष ध्यान करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है, क्योंकि श्याम भक्तों इसका नाम ही तो है कामदा एकादशी, यानी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है जो कामदा एकादशी का व्रत रखता है उसकी समस्त इच्छाएं तो पूर्ण होती ही होती है, साथ ही साथ महापापों से भी मुक्ति मिलती है। अर्थात हमने अपने जीवन में कितने भी जघन्य पाप कर दिए हो, अगर इस व्रत को हम रख लेते हैं, अगर हम इस व्रत को पूरी विधि विधान के साथ और श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो वो सारे पाप हमारे क्षमा योग होते हैं। और ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी गलती का एहसास होने के बाद इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक रखता है, प्रभु को स्मरण करता है, उनके भजन गाता है, तो उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति अगर राक्षसी प्रवृत्ति का है तो उसे उस राक्षसी प्रवृत्ति से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्याम भक्तों, अगर आपको संतान की चाह है और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो, वो भी देव स्वरूप अर्थात देवता के समान आपको संतान की प्राप्ति चाहिए, तो इस दिन बड़े ही नियम निष्ठा के साथ आप कामदा एकादशी का व्रत रखें। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को जो भी नियम पूर्वक और निष्ठा पूर्वक रखता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। और यदि श्याम भक्तों, अगर आप संतान सुख से संपन्न है और अगर आपके घर में संतान वगैरह है और आप चाहते हैं कि आपके संतान का मंगल हो, आपके संतान की जो आयु हो वो दीर्घायु हो, यानी उसकी उम्र जो है वो लंबी हो, तो इसके लिए भी इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। अगर आपका संतान गलत रास्ते पे चल रहा है, यानी अगर वो आपकी बातें नहीं सुनता है, उसकी बुद्धि सही से काम नहीं कर रही है, तो प्रभु के समक्ष संकल्प लेकर भगवान से ये कहना है कि हे प्रभु, मैं इस कारण से इस व्रत को मैं करने जा रही हूँ, मेरी संतान की लंबी आयु के साथ उसकी बुद्धि को सही करो, उसकी बुद्धि को स्वच्छ करो, उसे सदमार्ग पर लाओ, उसे भक्ति मार्ग पर लाओ। इस प्रकार से प्रभु के समक्ष प्रार्थना करके आप कामदा एकादशी व्रत को कर सकते हैं। और श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर प्रभु की विशेष कृपा हुई तो आपकी संतान की बुद्धि जो होगी बहुत ही स्थिर हो जाएगी और वो आने वाले समय में अपनी योग्यता का प्रमाण आपको जरूर देगा। श्याम भक्तों, जो भी सच्चे मन से प्रभु के इस व्रत को करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। अर्थात वो इस संसार में एक राजा के समान रहता है और इस संसार की सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। प्रभु उसका हमेशा ख्याल रखते हैं और इस संसार से विदा लेने के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यानी ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी से निराश है, हताश है, तो वो सच्चे मन से अगर इस व्रत को रखते हैं तो प्रभु तक उनकी बात जरूर पहुंचती है। श्याम भक्तों, कामदा एकादशी का व्रत यानी किसी भी एकादशी का जो व्रत होता है उसे सच्चे मन से रखना चाहिए। व्रत जो होता है थोड़ा कठिन होता है, परंतु ऐसा माना जाता है कि अगर आपका ये व्रत सही तरीके से हो जाए
तो संपूर्ण फल देने वाला माना जाता है। यानी शाम भक्तों, आपका कोई प्रियजन है जो इस व्रत को नहीं कर पा रहा है या इस व्रत को नहीं रख पा रहा है, तो आप संकल्पित होकर आप उनकी जगह इस व्रत को कर सकते हैं और उन्हें इस व्रत का लाभ दे सकते हैं। शाम भक्तों, मान लीजिए आपकी माता जी काफी दिनों से बीमार चल रही है, आप उनकी स्वस्थ होने के लिए मंगल कामना कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप अपनी माता के स्थान पर, क्योंकि माता तो आपकी बीमार है, वो व्रत नहीं रख पाएंगी, उनकी जगह आप संकल्पित होकर उस व्रत को रख सकते हैं। यानी कामदा एकादशी व्रत को रख कर और प्रभु से व्रत रखने से पहले ही ये संकल्पित होकर कह सकते हैं कि मैं इस व्रत का जितना भी लाभ है वो सभी लाभ मैं अपनी माता जी को सौंपना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस प्रकार से संकल्पित होकर और अपनी इच्छा को कहकर कि हे प्रभु, इस व्रत को रखने से आप मेरी माता जी को पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दीजिए। साथ ही साथ इस व्रत को रखने मात्र से जैसी जैसी कृपा आपकी बनती है वो सारी कृपा मेरी माता जी को मिल जाए। इस प्रकार से संकल्पित होकर आप चाहे तो अपनी माता के स्थान पर इस व्रत को कर सकते हैं और उन्हें इस व्रत का पूर्ण लाभ दे सकते हैं। शाम भक्तों, ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण मात्र दिया है। अगर आपके घर में आपके पिताजी हैं, आपके भाई हैं जो इस व्रत को नहीं कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि उन्हें उनके पापों से छुटकारा मिल जाए, उन्हें उचित बुद्धि मिले, तो आप इस व्रत को उनके स्थान पर रखकर उन्हें इस व्रत को सौंप कर, यानी व्रत आपने रखा और लाभ मिलेगा आपके उस परिवारजन को, तो इस प्रकार से व्रत रख के उनके लिए आप मंगल कामना कर सकते हैं। शाम भक्तों, एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार रिंगी ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने इस व्रत को अपने पति के लिए किया था। ललिता नाम की जो स्त्री थी उसने अपने पति के लिए, जो कि उसका पति राक्षस योनि में चला गया था, उसके लिए उसने उस व्रत को किया था, जिसके कारण से उसके पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई थी। शाम भक्तों, एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। एकादशी के दिन आपको ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। यानी शाम भक्तों, कामदा एकादशी जो है हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी है, यानी ये एकादशी अप्रैल महीने की पहली एकादशी है, तो आपको इस एकादशी के दिन ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। हालांकि आपको किसी भी एकादशी वाले दिन ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए, यानी सूर्य उदय होने से पहले आपको उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि से आपको निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। इसके बाद शाम भक्तों, सूर्य उदय होने पर आपको सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए, सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए। साथ ही साथ शाम भक्तों, इस दिन आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से व्रत का संकल्पित होकर करना जरूरी होता है। एकादशी वाले दिन आपको अपनी पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। इसके बाद आप अपने घर की पूजा की मंदिर में बैठकर आपके घर में जो भी देवी देवता है उन्हें स्नान इत्यादि करा लेना चाहिए, उन्हें वस्त्र धारण करा लेना चाहिए, उन्हें चंदन का तिलक जरूर कर देना चाहिए। साथ ही साथ शाम भक्तों, आपको एक घी का दिया प्रज्वलित कर लेना चाहिए और भगवान का जो मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप तो जरूर कर लेना चाहिए। तो शाम भक्तों, इस प्रकार से कामदा एकादशी व्रत की आप शुरुआत कर सकते हैं, प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। शाम भक्तों, इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कामदा एकादशी के दिन आपको कौन सा खास उपाय कर लेना चाहिए, और ऐसा खास उपाय है, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो प्रभु की कृपा जरूर होती है। क्योंकि शाम भक्तों, ये अर्जी लगाने वाला दिन है, अपनी इच्छा रखने वाला दिन है। प्रभु का हम व्रत कर रहे हैं, सादगी के साथ हम अपनी इस इच्छा को प्रभु के समक्ष रखेंगे और प्रभु के समक्ष हम अपनी इच्छा को बोलेंगे। तो चलिए शाम भक्तों, पहले बात कर लेते हैं कि साल 2025 में कामदा एकादशी व्रत कब की है। शाम भक्तों, एकादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 7 अप्रैल 2025 को रात को 8 बजे से, यानी कामदा एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, और ये जो तिथि रहेगी अगले दिन, यानी कि 8 अप्रैल 2025 को रात्रि 9:12 पर कामदा एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो शाम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार 8 अप्रैल 2025 के दिन पूरे दिन की एकादशी रहेगी, यानी उसी दिन 8 अप्रैल 2025 को इस व्रत को रखा जाएगा। चलिए शाम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कामदा एकादशी व्रत का पारण किस दिन होगा। तो शाम भक्तों, कामदा एकादशी का जो व्रत का पारण होगा वो 9 अप्रैल 2025 को सुबह सूर्योदय होने के बाद, यानी सुबह 6:02 से लेकर सुबह के 8:34 के अंदर आपको इस व्रत का पारण कर लेना है। और व्रत का पारण किस प्रकार से करना है ये आप भली भांति जानते हैं।
तो क्षम भक्तों, यदि एकादशी व्रत का पारण करते समय अगर आप मंदिर वगैरह नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, तो आप घर के मंदिर में ही भगवान की भली भांति से पूजा कर लीजिए। अगर आसपास में गौ माता है तो गौ माता को आप भोग लगा दीजिए। अगर सिर्फ गौ माता को भी भोग या प्रसाद अर्पण कर देते हैं, तो उसके बाद अपने इस एकादशी व्रत का आप पारण कर सकते हैं। वैसे तो शाम भक्त तो ये होता है कि किसी नजदीकी मंदिर में चले गए, वहां पर मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद कुछ दान दक्षिणा जो है वो मंदिर की दान पेटिका में डाल सकते हैं। नहीं तो वहां जो गरीब वगैरह बैठे रहते हैं उन्हें आप वो दान दक्षिणा अर्पण कर सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण या पंडित अगर आपको मिल जाता है तो घर से बना हुआ कोई प्रसाद दोने में लेकर जा सकते हैं। वही मंदिर में उन्हें वो प्रसाद को भेंट कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। अगर सुबह सुबह कोई पंडित वगैरह नहीं मिलता तो किसी गरीब वगैरह को आप वो भोग प्रसाद दे सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी ना दिखे तो सुबह सुबह आप पशु पक्षी को कुछ दाना डाल सकते हैं। गाय माता वगैरह को आप केला वगैरह इत्यादि ग्रहण करा सकते हैं, उन्हें खिला सकते हैं। उसके बाद आप अपने इस व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए शाम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि कामदा एकादशी के दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए। शाम भक्तों, ये खास उपाय है, ये सिर्फ कामदा एकादशी वाले दिन ही आपको करना चाहिए। शाम भक्तों, आपको क्या करना है, इस दिन आपको 7 हल्दी की गांठें लेनी है। यानी 7 हल्दी की गांठें, किसी भी पंसारी की दुकान में जाएंगे, साबुत हल्दी की गांठें ले आइए। छोटी छोटी गांठ हो सकती है, बड़ी बड़ी भी हो सकती है, जैसी वो हल्दी दे दे, परंतु साबुत हल्दी होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप साबुत हल्दी लेकर आ जाइए और साबुत हल्दी लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक पीले कपड़े में उस साबुत हल्दी को उस पीले कपड़े में रख देना है। यानी शाम भक्तों, 7 हल्दी की गांठें आपको निकाल लेनी है और उस पीले कपड़े में रख देना है। उस पीले कपड़े में रखने के बाद आपको उस कपड़े की एक पोटली बना लेनी है। शाम भक्तों, वो पोटली बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर के मंदिर में उस पोटली को रख देना है और जब आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे उस प्रकार से भगवान की पूजा पाठ कर लेनी है। पूजा पाठ करने के बाद उस पोटली को आपको धूप और दिया दिखा देना है। धूप और दिया दिखाने के बाद आपको क्या करना है, जब आपकी संपूर्ण पूजा हो जाए उस पोटली को वहीं पर, यानी कि एकादशी के पूरे दिन भगवान विष्णु की जो भी प्रतिमा आपके पास है उस प्रतिमा के पास आपको उस पोटली को रखे रहना है। और उसके बाद जब आप संध्या की पूजा पाठ कर लेते हैं, आरती वगैरह कर लेते हैं, पूजा पाठ करने के बाद संध्या के समय उस पोटली को उठाकर आप जहां धन वगैरह रखते हैं, जहां भी आपकी तिजोरी वगैरह है, उस तिजोरी में जाके उस पोटली को जाकर चुपचाप जाकर रख देना है। शाम भक्तों, ऐसा माना जाता है कामना एकादशी इच्छा पूर्ति की एकादशी है, यानी आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो आपकी जरूर पूरी होती है। शाम भक्तों, अगर आपकी धन की कामना है तो आप इस प्रकार से इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर्ज में डूबे हैं, आपकी धन की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, धन कहीं से आ नहीं रहा, धन के स्रोत नहीं बन रहे, तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के समक्ष इस हल्दी की गांठों को रखकर अपनी मनोकामना बोल देनी है, अपनी मनोकामना प्रभु के समक्ष रख देनी है। और इस प्रकार से दोनों टाइम की जब आप पूजा कर लेंगे तो पूजा करने के पश्चात हल्दी वाली पोटली को अपनी तिजोरी में आराम से जाकर रख देना है। शाम भक्तों, कामना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का तो जाप करना ही करना चाहिए। साथ ही साथ आप चाहे तो विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना चाहिए, माता लक्ष्मी के समक्ष भी हाथ जोड़ना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको कनक धारा स्त्रोत का भी पाठ करना चाहिए। शाम भक्तों, यहाँ जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, कनक धारा स्त्रोत, तो इस स्त्रोत का आपको अगर पाठ करना है तो ये आपको ऑनलाइन में भी मिल जाता है, नहीं तो किसी भी पूजा की दुकान में जाकर स्त्रोत को पाठ करने के लिए इसका जो भी बुक है वो बुक आप लेकर आ सकते हैं और उस बुक से इस स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। शाम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन पाठों को करते हैं, अगर आपके पास जब समय होता है, समय में प्रभु को ध्यान करके आप इन पाठों को करते हैं, तो प्रभु की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं और प्रभु की कृपा से कभी भी धन्य धान की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ ही साथ शाम भक्तों, इस दिन तुलसी माता के समक्ष घी का दिया जलाना बिल्कुल ना भूले। माता तुलसी के समक्ष अपनी मनोकामना रखें, तुलसी माता के समक्ष एक घी का दिया प्रज्वलित करें, उनके समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता, अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो शाम भक्तों, हर एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कामदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी दी है
कि कामदा एकादशी के दिन आपको क्या-क्या खास काम कर लेना चाहिए। अगर आप इन कामों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए बाबा श्याम तक आपकी अर्जी तो पूरी होगी ही होगी, साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा के आप पात्र भी बनेंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़ी हुई सभी बातों को सुनने के लिए और एकादशी से जुड़ी हुई और भी बातों को सुनने के लिए भजन मंत्र शक्ति के इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।